सबसे पहले तो जो दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। ये देखिए, इंडिया गठबंधन का जब हमने राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने शुरुआत करी थी तो सब दलों को साथ लेकर आए थे लोकसभा में और बहुत बेहतर परिणाम आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो। और एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। अलग अलग राज्यों में जो परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप लोकल यूनिट्स को देखकर अलग दल निर्णय करते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नेशनल लेवल पर अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, मुझे लगता है कि हिंसा की कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जनता जवाब मांग रही है, जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में और राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आएगी। ट्रंप के हाथ में सत्ता जारी है, भारत का फायदा और नुकसान देखा जाता है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन दोनों सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है और दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो अटूट हैं, बहुत मजबूत रहेंगे। और जो भी नया राष्ट्रपति बनता है जनता की चॉइस से बनता है, तो मैं तो उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत अमेरिका के जो संबंध थे वो पहले से और बेहतर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोनों देश और करीब आएँ। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, साल पूरा हुआ है, लेकिन जो अभी निर्णय दिए हैं सरकार ने उसमें स्कूलों का बंद करने की बात हो, जिलों को समाप्त करने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को दोबारा पुनर्विचार करने की जो बात कर रहे हैं, ये सब नकारात्मक निर्णय हैं। अफसरशाही बहुत हावी है। राज्य सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि जो सत्ता दल के विधायक मंत्री हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं। तबादलों पर जो नया विवाद पैदा हुआ है उस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। आने वाला सत्र चालू हो 31 तारीख को और हम सब लोग सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो जनता के हित में काम करें। और 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसे देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं समझता जनता को है, लेकिन कांग्रेस अपना जो एक विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएगी। हम सदन के पटन पर, सदन के बाहर लगातार जवाब पूछते रहेंगे और जवाबदेही तय करते रहेंगे। सत्र आने वाला है, बजट भी आएगा, आपको लगता है सकारात्मक रूप से? हम तो पिछले बजट पे जो घोषणाएं की थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी जो एमओयू साइन किए हैं 35 लाख करोड़ के साइन किए हैं, उनमें से कितने कारगर होंगे। तो पारदर्शिता के साथ सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हम तो चाहेंगे चर्चा हो, लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर मुद्दे पर चर्चा हो। और कई बार जैसे मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर हाउस एडजर्न कर सरकार अपने जवाब देने से बच जाती है और हम लोग जवाब मांगते हैं। तो सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, पूरा देश प्रदेश देखे कि सत्ता पक्ष विपक्ष किस प्रकार का आचरण रखते हैं। हम तो हमेशा सदन चलाने के पक्ष में रहे हैं। इस सत्र में भी हम चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है बजट सत्र, हम चाहते हैं चर्चा हो, सवालों के जवाब दिए जाएं और मंत्री मुख्यमंत्री सदन के पटन पर प्रदेश के प्रति जो उनकी जवाबदेही है वो विपक्ष के माध्यम से सामने लेकर कई जिलों के इलाके के आपसे आके मिलते हैं, उनके जिलों में बुला रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस तरह से अब आप अपने राजस्थान में अपनी भूमिका को देखते हैं? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी आपको अभी तक अलग अलग नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी जिम्मेदारी देती है और हम सबको अलग अलग हमारे काम बांटे हुए हैं, लेकिन राजस्थान के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है वो अटूट है और यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति जो हमारे दिल में जगह है उसको कोई कम नहीं कर सकता। आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है, पार्टी को ज़रूरत है, संगठन के रूप से जहाँ जहाँ जनता बुलाती है हम सब लोग वहाँ जाते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन हम सबकी जो मजबूती, हमारी एकजुटता है और
और हम सब कार्यकर्ता नेता एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले, सबकी यही इच्छा है। मेरे को तो जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, वो मेरा राज्य है, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर यहाँ से मैं चुनकर गया हूँ, यहाँ पर बहुत काम करने का मौका मिला है, सत्ता में भी विपक्ष में भी। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की मिट्टी के साथ जो संबंध है, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।